उपहार नवोदय गाइड। कौन सा बुक है? उपहार नवोदय गाइड से। इसमें क्या होगा ना, हम इस हर एक चैप्टर, इसमें टोटल मैथ में कितना चैप्टर आता है? 21 चैप्टर आता है। कितना चैप्टर आता है? 21। ठीक है, 21 चैप्टर को बारी बारी से हम एक बाय एक करके, जैसे एक चैप्टर है इसमें पहले थ्योरी देंगे। थ्योरी का मतलब समझते हैं? जो मान लीजिए इस थ्योरी एक चैप्टर में मान लीजिए 95 क्वेश्चन है, 95 क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, 96 क्वेश्चन है शायद। ठीक है, तो इस 95-96 क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या हमको आना चाहिए, उस चीज का थ्योरी देंगे। ठीक है, मतलब उस चीज को बताएंगे जो हाँ ये सब चीज सीख लोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और तो मेरा पैटर्न ये रहेगा, हर एक चैप्टर में ये थ्योरी देंगे और उसके बाद सारा क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 by 1 करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर इसमें क्या होता है? नवोदय गाइड में पहला चैप्टर का नाम क्या है? संख्या तथा संख्या पद्धति। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका हेडिंग दे दीजिए, दे दिए सबको। चलिए अब इसमें टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक लिखिएगा अंक। पहला क्या है? अंक। क्या होता है अंक? सबसे पहले संख्या पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? अंक को पढ़ते हैं। जो अंकों के समूह का ही ना संख्या बनता है। तो ये सबसे पहले अंक पढ़ेंगे, फिर हम संख्या पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें अंक कौन कौन होगा? अंक के बारे में सीधे जानेंगे। कितने अंक होते हैं टोटल? कितने? 10 अंक। कितने होते हैं? 10। देखेंगे, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां कौन है? 10वां कौन है? शून्य। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? शून्य क्या हो जाएगा? एक अंक हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अंक क्या है? लेकिन यहीं पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा? अंक हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसी में इसे लिखिए अंक क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो जाएगा? अंक। चलिए अब उसके बाद अंक के बाद हम क्या पढ़ेंगे? संख्या को। क्या है टॉपिक का नाम? संख्या तथा संख्या पद्धति। तो अब पहले तो अंक पढ़ लिए, अब क्या है? संख्या पढ़ते हैं। हेडिंग लगेगा संख्या। संख्या हिंदी इंग्लिश क्या होता है? नंबर। ठीक है, अब यहां पे संख्या क्या होता है? तो सिंपल से इसका डेफिनेशन जानेंगे। अंकों का समूह। अंकों का समूह। अभी देखो इधर, यहां पे अंक कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है? अंक है ना? इस अंक का समूह कहने का मतलब है, यहां से उठा लेंगे, जैसे 1 2 क्या है? अंक है। 1 क्या है? अंक है। और दोनों को मिला दिए, कितना हो गया? 21। तो ये 21 क्या हो गया? संख्या। समझ में आया बात को? तो यहां पे इसी तरह से 5 है, 6 है, 7 है। तो ये 5 6 7 जो बोलेंगे, ये तीनों क्या है? अंक है। लेकिन इसी को मिला दिए, एक साथ कर दिए, तो ये क्या हो गया? 567। ये क्या हो गया? संख्या। किसी को समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? उसी प्रकार से एक एग्जांपल बोलिए संख्या का। संख्या का कोई एग्जांपल बोलिए। 8 9 7। 8 9 9 7। ये 8 9 7 को अलग अलग देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अंक हो जाएगा। अब जबकि इसका समूह को मिला दीजिए कि 897 क्या हो गया? संख्या। कोई दिक्कत? नोट लगा के दीजिएगा नंबर 1।
नोट 1, जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखते हैं उतनी ही बार संख्या में 9 लिखते हैं। जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखना हो उतनी बार 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। समझिएगा ये लाइन क्या लिखे हैं, हमने क्या लिखा, जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखना हो उतनी बार 9 लिखेंगे, आपको बताए भी थे इससे पहले, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम बोलेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। होता है ना, पूछता है ना क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 × 9, 5 × 9। इधर देखिए 5 × 9, 1 2 3 4 5। बोलेगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 6 × 9, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर बोलेगा 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 50 बार 9 तो हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए जितने अंकों की छोटी संख्या लिखना हो तो क्या होगा, एक कम। ठीक है, जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी होती है, जितने, दूसरा नंबर लगाइएगा इसका, नोट का दूसरा नंबर, जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी होती है, कोमा, एक के दाईं ओर एक कम 0 0 लगाते हैं। क्या लिखा हमने, जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी होती है, एक के दाईं ओर एक कम 0 लगाते हैं। जैसे कि यहां देखिए एग्जाम्पल में, यहां पे जैसे में बता रहे हैं, अगर बोला जाएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो इसमें कह रहा है जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, एक के दाईं ओर, ये एक है और एक का दायां हाथ कौन है, ये हमारा दायां हाथ कौन है, ये है। तो एक के दाईं ओर एक कम, यानी 5 अंकों को लिखनी है तो एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, तो 4 0 लगा देंगे इसमें। आया समझ में, क्या समझे आपने, जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी हो उतनी बार 9 लिखते हैं, जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी हो उतनी बार 9 लिखते हैं, और जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी हो एक कम दाईं ओर उससे एक कम उतना 0 लिखते हैं। जैसे कि अगर बोला जाएगा एग्जाम्पल में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो इसके एक के दाईं ओर 4 से एक कम 3 0 लगाएंगे। जैसे कि यहां पे क्या हो जाएगा, 1 पर 3 0। कोई दिक्कत, समझ में आया, आ गया ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पर 4 0, ठीक है। ये हो जाएगा एग्जाम्पल, इसको लिख लीजिए। यहीं पर अगर आपसे बोला जाएगा
जैसे लिखिएगा इस प्रकार से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 5 को 9। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, इसको लिख लिए। चलिए एक चीज और देखिए इधर, तब लिखिएगा। फिर पॉइंट नंबर लिखिएगा 3। क्या लिखिएगा? 3। अगर 3 केस है, ए पे पावर अगर क्या रहेगा? 0। इधर देखिए, कभी सुने हैं 3 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है? क्या होता है 3 पावर 2 का मतलब? 3 पावर 2 का मतलब क्या होता है? क्या? 3 गुना 3। 3 गुना 3, ठीक है? 3 गुना 3 होता है। चलिए अगर 3 पावर 7 रहेगा तो? हाँ, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4, 3 5, फिर गुना 3 6, गुना 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 3 से गुना करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर किसी पावर शून्य रहे तब क्या करेंगे? नहीं, यहाँ पे एक जनरल देते हैं, एक लेथिएगा। ए पावर 0 रहेगा, क्या रहेगा? ए पे पावर 0 रहेगा, क्या रहेगा? ये सबको मिटाइए। इधर देखिए, अब अगर आपको ए पे पावर अगर 0 रहे, क्या रहे? 0 रहे, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, इसको याद रखना है आपको। जैसे अगर बोलेगा 7 पावर 0, आंसर कितना होगा? 1। किसी पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। चाहे अगर 100 पे पावर 0 दे दे, ये पावर 0 दे दे, इसका वैल्यू क्या होगा? 1। अगर 50 पावर 0 दे दे तो क्या हो जाएगा? 1। किसी पे पावर 0 रहेगा, ऊपर दिया रहता है, क्या दिया रहता है? पावर दिया रहता है ना, ठीक है? तो किसी भी पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अगर 1 लाख पे पावर अगर 0 लगा दे तो कितना हो जाएगा? 1 ही होगा उसका वैल्यू। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस बात को समझिएगा। कितना भी पावर अगर 0 दिया जाए, एक जगह कोई भी संख्या हो, तो अगर कुछ भी रख दो यहाँ पे, कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी कुछ भी रख दो इस पे, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 1। आया समझ में? इस एक जगह जो मन है सब रख दो, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पे एक और देखिएगा, और ये पहला केस था। दूसरा केस देखिएगा, दूसरा केस देखिएगा। इसमें a बटा 0 रहे, a बटा 0 है। ये क्या है? a है। ये क्या है? a है। ये क्या है? a है। a बटा 0 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका वैल्यू हो जाएगा इनफिनाइट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। ऐसे लिखते हैं इसको, संभव नहीं है, ठीक है? इसका वैल्यू क्या होता है? इनफिनाइट, संभव नहीं है। अगर इसको पढ़ते हैं इनफिनाइट, या इसको कोष्ट में पढ़िए, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, संभव नहीं है। संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर एग्जाम्पल में रहेगा जो 7 बटा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। ऐसे करके बस, ये 13 8, ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है? लिखिए मत, इधर देखिए। ये 7 बटा 0 रहेगा तो इनफिनाइट। यहां 7 पावर 0 रहा तो कितना हुआ? 1। एक और केस देखिए a का। अगर यहां पे आपको क्वेश्चन रहेगा a बटा 0 था ना, इस बार क्या होगा? 0 बटा a होगा। क्या होगा? 0 बटा a होगा, ठीक है? तो यहां देखिएगा, ये 0 है, 0 बट्टा क्या है? a है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 0 बट्टा a रहेगा तो 0। जैसे एग्जाम्पल में दिया जाएगा 0 बट्टा 7 का वैल्यू कितना होगा? 0। 0 बट्टा 50 का वैल्यू कितना होगा? 0। 0 बट्टा 100 का वैल्यू कितना होगा?
0/15,000 का वैल्यू कितना होगा? 0। ठीक है, यहां पे इसको आपको रट लेना है, एक तरह से दिमाग में सेटअप कर लेना है, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। अगर a पे पावर 0 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा? 1। मतलब किसी पे पावर 0 रहे, 7, 8, 15, 20, 25, किसी पे पावर 0 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा? 1। अगर a/0 रहेगा तो क्या होगा? इनफिनाइट, संभव नहीं है। और 0/a रहेगा तो क्या होगा? 0। समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिए। पहले सबसे पहले क्या पढ़ा? अंक पढ़ा, उसके बाद संख्या पढ़ा, फिर हमने बोला जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी उतनी बार 9, आज जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना उससे एक कम 0 दाईं ओर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? a/0, 0/a और a/0। ठीक है, अब हम ये क्या पढ़े? संख्या को हमने अब पढ़ लिया है। संख्या के प्रकार, यहां पे हेडिंग लगाइएगा, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार में पहला हेडिंग दीजिएगा प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। और इसको लगा करके हेडिंग दे दीजिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।